भगवान है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आस्था का सवाल है। आस्था और अंधविश्वास के इस खेल को परखने के लिए साइंटिस्टों ने भी हमें कई दावे दिए हैं, जिसमें ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर कुछ लॉजिक है। तो हम आज इन्हीं बातों को करने वाले हैं जो साइंस ने हमें बताए हैं, उनकी रिसर्च अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस। नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। हमें मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। भगवान के ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इस बात का उदाहरण कई रिलीजियस ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जैसे क्रिश्चियनिटी के बाइबल के प्रथम अध्याय में द बिगिनिंग ऑफ गॉड में ईश्वर के महत्व को बताया गया है। इसके मुताबिक इस धरती और स्वर्ग को ईश्वर ने ही बनाया है। वहीं इस्लाम में बताया गया है कि सारी शक्तियां केवल एक ही ईश्वर के पास हैं और उसने अपनी शक्तियों का बंटवारा किसी के साथ नहीं किया। वही इस सृष्टि का क्रिएटर है, वही संभालने वाला सस्टेनर है और वही खत्म करने वाला डिस्ट्रॉयर भी है। वहीं पर अगर हम हिंदुइज्म में देखें तो हिंदुइज्म में कहीं भी किसी ईश्वर का कोई प्रूफ नहीं मिलता, बल्कि वेदांत में हमें हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को ही एक ईश्वर के रूप में बताया गया है। और इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लिया वह एक तरह की एंटिटी हो गया जो आम इंसानों से ऊपर हो सकती है। ऐसे ही हिंदुइज्म से भी बनने वाले अदर रिलीजियस, जैन, बुद्ध, इनमें भी ईश्वर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हिंदुइज्म में है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब है किसी नई चीज का विकास, वहीं मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। वे व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस बात की पुष्टि साल 2018 में हार्वर्ड के एक तांत्रिक वैज्ञानिक इवन अलेक्जेंडर थर्ड ने किया। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था। इसी टाइम में उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया था। वैज्ञानिक ईबेन की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने बताया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वही पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसके बावजूद ईबेन कोमा से जागने के बाद डिवाइन एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे। ये हैरान कर देने वाली चीजें हैं। ये मनुष्य को साबित करती हैं कि ईश्वर है। कहते हैं दुनिया में मौजूद सभी छोटे बड़े जीवों की संरचना ईश्वर ने ही की है। तभी इनका सबूत 1725 में एवरेस्ट पर्वतों पर देखने को मिलता है। इसमें छिपकली, मेंढक, मकड़ी, मछली के चेहरे वाले पक्षी चांद सितारों के आकार में कटे फटे चूने के पत्थरों के साथ मिले थे। उसमें से कुछ पत्थरों में हिब्रू, लैटिन और प्राचीन अरबी भाषाओं में ईश्वर का नाम लिखा हुआ था। इस बात को खोजने वर्जरबर्ग यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन जोहान बर्थलोमियस एडम बेरिक ने की थी। जोहान के मुताबिक ईश्वर जिस रूप में आकृति बनाना चाहता था, उन्हें पहले पत्थर पर उकेरा गया और उसके बाद उसमें जान डाली गई। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए इनमें से कई पत्थरों को नीदरलैंड टेलर्स म्यूजियम में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम में भी अभी भी सहेज कर रखा गया है। ईश्वर से जन्म और मृत्यु के तार भी जुड़े हैं। इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा में लीन हो रही होती है, तब उसे एक टनल में एक तेज रोशनी आते हुए दिखती है। इसकी कंफर्मेशन बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लॉरेंस, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कोमा साइंस ग्रुप ने की थी। उन्होंने कई मरीजों पर परीक्षण कर देखा कि जब वे मरने वाले थे तब उनका दिमाग कोमा में जा रहा था। उस वक्त उनके शरीर में थ्रिलिंग होती है, जो उसे एक टनल में जाने का एहसास होता है। भगवान के होने ना होने का सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से दुनिया बनी है, जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर की मर्जी के बिना इन चीजों का निर्माण संभव नहीं है। इवेंचुअली साइंस आज तक बिग बैंग के होने का कोई रीजन नहीं बता पाई, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। भगवान के होने का दूसरा प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। इन सब की उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक साइंस नहीं लगा पाई है।
इसलिए इसे ईश्वर का क्रिएशन ही माना जाता है। इंसानी शरीर की संरचना गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो कैसे विकसित होता है, इन सब के पीछे का साइंस ईश्वर में ही समाया हुआ है। क्योंकि इन ऑर्गन्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे से जीव को जीवन मिलता है, ये सारी गुत्थी अभी तक अनसुलझी ही है। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का एग्जिस्टेंस इंसान के अंदर ही होता है, तभी एक व्यक्ति चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। मगर एक मामूली इंसान में इतनी ताकत कहाँ से आती है, यह एक चमत्कार ही लगता है। जब कृष्णमूर्ति से क्वेश्चन किया गया कि भगवान है या नहीं, कृष्णमूर्ति ने काफी एक्सप्लेन में इंसान के लव को ट्रांसफॉर्म करते हुए उसको एक डिवाइन के रूप में बताया है। अगर आप चाहें तो उसको ईश्वर कह सकते हैं और कोई दूसरी एंटिटी उनके अकॉर्डिंग तो नहीं ही है। ऐसे ही गौतम बुद्ध को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बुद्ध भी किसी अप्रामाणिक बात को नहीं मानते और उन्होंने ईश्वर जैसी बातों को नकार दिया है। वहीं सोक्रेटिस को भी कहते हैं कि वो मोनोथिस्ट हैं, मतलब सिर्फ एक ईश्वर। जबकि एथेंस में हिंदुइज्म जैसे अलग अलग देवताओं भगवानों का जिक्र मिलता है। तो सोक्रेटिस के बहुत अलग अलग थॉट्स से तो यही लगता है कि वह सिर्फ एक कॉन्शियसनेस को ही डिवाइन मानते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो साइंस ने, अलग अलग रिलीजियस ने और अध्यात्म ने गॉड के एक्सपीरियंसेस पर हमें बताए हैं। अब आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम इन सब बातों को थोड़ा डीप से जानेंगे और वर्ल्ड के सारे रिलीजियस और अध्यात्म के फिलॉसफी को डिटेल से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने लोगों के साथ।